डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियसली तमाम वीडियोस में राउंडिंग द नंबर्स एक्सप्लेन कर चुके हैं और डेफिनेटली आप लोगों को समझ आया होगा। आज मैं आप लोगों को बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में आपने नंबर लाइन के थ्रू बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया था। हमारा पहला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ में राउंड द नंबर्स टू नियरेस्ट 10। सबसे पहले हम नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना सीखेंगे, इसके बाद 100 एंड देन 1000। फर्स्ट नंबर इज 79। 79 को हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, वी हैव टू पुट द साइन ऑफ राउंडिंग ऑफ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इनके रूल्स भी बताए थे कि अगर हमें किसी नंबर को टेंस पे राउंड ऑफ करना है तो हमें क्या करना है। लेट सपोज, सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यू लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करना। हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। टेंस में हमारे पास नंबर है 7, तो हमें 7 को राउंड ऑफ करना है। अब 7 के बाद टेंस को राउंड ऑफ करना है तो आपने वंस कॉलम को देखना है। जो हमारा रूल है राउंडिंग ऑफ का कि अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम उसे राउंड ऑफ करते हैं, छोटे नंबर को एज इट इज़ रहने देते हैं और उसको प्रीवियस 100 पे राउंड ऑफ करते हैं। हमारे पास यहाँ 5 से बिगर नंबर है विच इज़ 9, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड अपवर्ड। व्हाट डज इट मीन, ये 80 पर राउंड ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि इसके नियरेस्ट 10 कौन सा है, 80 है। 70 अगर हम 70 पे राउंड ऑफ करते हैं वो बहुत दूर है, वो नहीं हो सकता। एक और मैं आपको की आइडिया दे देती हूँ कि अगर कोई नंबर वंस वैल्यू में 5 से ग्रेटर है तो आप टेंस में 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। टेंस कॉलम में 1 ऐड करके आप नंबर लिख दें एंड दिस नंबर विल बी ड्रॉप डाउन। ये नंबर ड्रॉप हो जाता है और इसकी जगह 0 आ जाता है, ठीक है। ये आपका एक ईजी की आइडिया है जिससे आप नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है 83। नेक्स्ट नंबर इज 83। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द राउंड ऑफ साइन। अब हमें 83 को राउंड ऑफ करना है तो हमें टेंस वैल्यू को देखना है। टेंस में हमारे पास कौन सा नंबर है, 8 टेंस। 8 टेंस है और हमें किसको राउंड ऑफ करना है, टेंस को, तो हमें किसको ऑब्जर्व करना होगा, वंस को। वंस में हमारे पास 3 है, 3 इज लेस देन 5, यानी 1 2 3 4। अगर 5 से छोटे नंबर हैं तो हमें प्रीवियस 10 पर राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है। सो 8 विल रिमेन सेम एंड 0 विल कम ऑन द वंस प्लेस। इसको हम प्रीवियस 10 पर राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 55। हमें टेंस को राउंड ऑफ करना है तो हमें वंस को कंसीडर करना है। वंस में हमारे पास 5 है, ठीक है। अगर हमारे पास 5 या मोर देन 5 होते हैं तो हम उसे नेक्स्ट टेंस पे राउंड ऑफ करते हैं। 55 के बाद जो टेंस आता है वो कौन सा है, 60। ओके, 6 टेंस मीन 60। अगर एग्जैक्ट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम उसको नेक्स्ट पर राउंड ऑफ करते हैं। सेम गोस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। 64 को हमें राउंड ऑफ करना है। 6 इज इन द टेंस वैल्यू, तो हमें वंस को चेक करना है। वंस में हमारे पास है 4। 4 इज लेस देन 5, सो प्रीवियस टेंस पर राउंड ऑफ होगा ये, इट विल बिकम 60 बिकॉज हमारा वंस जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगी और नेक्स्ट नंबर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और इसकी जगह हम 0 लिखते हैं। लुक एट दिस, राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 100। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में आप नंबर लाइन के थ्रू राउंडिंग ऑफ कर चुके हैं टू द नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। अब मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से राउंड ऑफ करना है। और फर्स्ट नंबर इज 4962। हमें इसको किस नंबर पे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्जामाइन व्हाट इज द 100 वैल्यू। The 100 value is
9। ठीक है, हमें 100 को राउंड ऑफ करना है। मैं आपकी इसके लिए मैं प्लेस वैल्यू इंसर्ट करी। ठीक है, मैं प्लेस वैल्यू हमेशा इसलिए लिखती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को नंबर रीड करना आसान हो जाए, और आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस में ये रखिएगा कि आप प्लेस वैल्यू ज़रूर लिखें। हमें 100 को राउंड ऑफ करना है तो हमें टेंस को फोकस करना है कि टेंस वैल्यू को हमने देखना है कि ये मोर देन 5 है या लोअर देन 5 है, मोर देन 5 है या लेस देन 5 है। ठीक है, 100 को राउंड ऑफ करने के लिए हमें टेंस देखना है। टेंस में हमारे पास है 6 इज बिगर देन 5, सो इट विल राउंड इट अपवर्ड। 1000 वैल्यू को हमने टच नहीं करना है, वो एज इट इज सेम रहेगी क्योंकि हमारी वर्किंग 100 पर हो रही है। ठीक है, अब 962 है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम 9 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा 962 से। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में आप राउंडिंग द नंबर टू नियरेस्ट 100 नंबर लाइन के थ्रू समझ चुके हैं। आज मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन इज 5056। मैंने आपकी आसानी के लिए इस पर प्लेस वैल्यू भी लगा दी है। वंस कॉलम में हमारे पास 6 है, टेंस इज 5, 100 इज 0 एंड 1000 आर 5000। ठीक है, हमें 100 को राउंड ऑफ करना है तो हमें टेंस कॉलम को देखना होगा। टेंस में हमारे पास क्या है 5, और 5 अगर नंबर होता है तो हम इसको अपवर्ड राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, इसको प्रीवियस 100 पे नहीं, नेक्स्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे। 5 है हमारे पास, तो नंबर आपके पास है यहाँ 56। 56 के नियरेस्ट 100 कौन सा होता है 100, सो द नंबर विल बिकम 5100। नाउ लुक एट द नेक्स्ट 781। लेट सपोज आपके पास अगर 3 डिजिट नंबर है तो आपने 100 को राउंड ऑफ करना है। 100 वैल्यू इज दिस। 100 में आपके पास 7 है तो आप हमेशा टेंस को देखते हैं राउंडिंग के लिए। टेंस में हमारे पास 8 टेंस है। ठीक है, 8 टेंस इज बिगर देन 5, सो इट विल राउंड अपवर्ड। अपवर्ड राउंड ऑफ करेंगे तो 781 जब अपवर्ड राउंड ऑफ होगा तो ये किसके नियरेस्ट है 800 के या 700 के? डेफिनेटली 800 के। सो इट विल राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस 100 विच इज 800। एक मैं आपको की आइडिया भी दे देती हूँ कि जब हमें 100 को राउंड ऑफ करना है और हम टेंस को देखते हैं। ठीक है, टेंस में अगर 5 से बिगर नंबर है तो आपने 100 में 1 प्लस कर देना है और तमाम नंबर ड्रॉप डाउन हो जाएंगे और उनकी जगह पर 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद द नेक्स्ट नंबर विच इज़ 549। हमें 100 को राउंड ऑफ करना है, इसमें तो हम टेंस कॉलम को देखेंगे। टेंस में हमारे पास लेस देन 5 है, सो इट विल रिमेन सेम। इसको हम किस पर राउंड ऑफ करेंगे? यस, प्रीवियस 100 पे राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 549 500 से करीब है और 600 से दूर है, तो हमारा 100 चेंज होगा नहीं, इट विल रिमेन सेम। 500 विल रिमेन सेम एंड ऑल द नंबर्स विल ड्रॉप डाउन एंड becomes zeros. The next digit is 7901। हमें 100 को राउंड ऑफ करना है तो हम किसको ऑब्जर्व करेंगे? टेंस को। टेंस में हमारे पास 0 है तो क्या होगा, ये प्रीवियस 100 पर ही राउंड ऑफ होगा। मीन्स 100 में हमारे पास 900 है तो ये 900 एज इट इज रहेगा। ये 7000 को आपने कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज आएगा। ठीक है, हम 100 की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ 100s को फोकस करना है। 901 है। ठीक है, टेंस जो है वो हाफ से छोटा है यानी 5 से स्मॉलर है, सो प्रीवियस 100 पे राउंड ऑफ होगा।
it will become 7,900. Dear student, look at this. Rounding the number to the nearest 1000. अब नियरेस्ट 1000 में हमने पहले वीडियोस में नंबर लाइन के थ्रू करा है, आज आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट इज 2150. इसको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है. 1000 वैल्यू इज दिस. 1000 में हमारे पास 2 है, ठीक है. जब भी हमें नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ करना है तो हमें हंड्रेड्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको इसका रूल भी प्रीवियस वीडियोस में डीपली एक्सप्लेन किया था. अब आप देखें हमारे पास 100 में लेस देन 5 है, ठीक है. सो ये राउंडेड बैकवर्ड होगा, ठीक है. इट विल राउंड बैकवर्ड. जैसे कि आप बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं 19, 18, 17, 16. सो सेम स्ट्रेटजी विथ हेयर. ये बैकवर्ड राउंड ऑफ होगा और इसका प्रीवियस 1000 कौन सा है? 2000. इसका नेक्स्ट 1000 कौन सा होगा? 3000, ठीक है. अगर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो 2000 के बाद कौन सा 1000 आता है? 3000. और बैकवर्ड मूव करते हैं तो कौन सा 1000 आएगा? 2000. सो इट विल राउंड ऑफ टू द बैकवर्ड. हमारे पास लेस देन 5 था, सो 2 विल रिमेन सेम. ऑल द नंबर्स विल बिकम 0. इस तरह से बैकवर्ड पे राउंड ऑफ हो गया. मूव ऑन द नेक्स्ट नंबर विच इज 38,562. What is the 1000 value? 8. 8 is the 1000 value. So we have to focus on the 100. हमें 100 को राउंड ऑफ करना, 8000 को राउंड ऑफ करने के लिए हमें 100 को कंसीडर करना है. 100 इज 5. आपको रूल में मैंने बताया था कि राउंडिंग ऑफ के रूल में अगर 5 हो तब भी वो नेक्स्ट 1000 पर राउंड ऑफ होगा, ठीक है. 5 या मोर देन 5 हमेशा नेक्स्ट 1000 पे राउंड ऑफ होते हैं. हमारे पास यहाँ पर क्या है? 8000. सो इट विल राउंडेड अपवर्ड एंड इट विल बिकम 9000. सो जो हमारे पास 10,000 की वैल्यू है इट विल रिमेन सेम, और 1000 वैल्यू 8000 है, ये हमारे पास अपवर्ड राउंड ऑफ हो जाएगी. इट विल बिकम 9000. ओके. और अगेन मैं आपको वो की आइडिया दे रही हूँ कि अगर हमारे पास 5 या मोर देन 5 होता है 100 में तो आप इसमें 1 प्लस कर दें एंड ऑल द नंबर विल बी ड्रॉप डाउन एंड इट बिकम्स 0. अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट इज 89,132. हमें राउंड ऑफ किसको करना है? नियरेस्ट 1000. What is the 1000 value? 9 is the 1000 value. So we have to focus 100. हमें 1000 को राउंड ऑफ करना है तो हमें 100 को ऑब्जर्व करना है. 100 is 1 which is less than 5, so it will be rounded backward. Means 9000 will remain same. It will not change into the next 1000. It will remain 9,000. The number will 89,000. और जो की आइडिया अगर हम वही अप्लाई करते हैं, अगर लेस देन हाफ पे नंबर होता है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और ऑल द नंबर विल बी ड्रॉप डाउन एंड इट चेंज इनटू जीरोस. ओके. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम एस्टिमेशन का टॉपिक कर चुके हैं.
Now I am going to explain on the board. We have to estimate the value 5213 plus 785. हमें इनकी एडिशन की एक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ईच नंबर को राउंड ऑफ करेंगे और उसके बाद इसको हम ऐड करते हैं. सबसे पहले 5213 और 785 इन दोनों को हम राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है, 5231 है, इसको हम नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे बिकॉज इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर. ठीक है, 100 को आप चेक कीजिए, ये लेस देन 5 है, सो इट विल राउंड बैकवर्ड, मीन्स ये अपने नियरेस्ट 1000 पर राउंड ऑफ होगा और इससे नियरेस्ट 1000 5000 है. 6000 बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि मैंने आपको नंबर लाइंस के थ्रू बताया था. अब 785, हाउ विल वी राउंड ऑफ इट? यस, डेफिनेटली 800 होगा क्योंकि ये 800 के नियरेस्ट है. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ दीज नंबर. 5000 plus 800, what it will be? 5000 and 800, what it will be? It will become 6000. ओके, अब हम इनको अगर एक्चुअली राउंड ऑफ करते हैं वर्टिकली, 213 and 785, 3 plus 5 8, 8 and plus 1 9, 7 plus 2 9 and 5 will come as it is. Now look at this. क्या दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्लोज हैं? जो एक्चुअल एडिशन हुई है हमारे पास और आंसर हमने ऑब्टेन किया है 5998 और 6000, क्या ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं? यस, दे आर क्लोज. सो 5999 is close to 6000, so the answer is reasonable. Close to 6000 or answer is reasonable. Understand? Dear students, we are going to subtract 4692 and 708. What will we do first? We have to round off these number. First of all, we are going to round off both these number to nearest 100. हमने इन दोनों नंबर्स को नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करना है. ठीक है, दोनों नंबर्स को हम नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे. 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए हमें किसको ऑब्जर्व करना है? टेंस वैल्यू को. टेंस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, सो वी हैव टू राउंड अपवर्ड. 600 है, अपवर्ड राउंड ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा? 700, क्योंकि हमारे पास टेंस ग्रेटर देन 5 था. तो 4700 इज देयर. नेक्स्ट डिजिट को भी हम राउंड ऑफ करेंगे. 708, इसको 7 को हमने 100 प्लेस वैल्यू में राउंड ऑफ करना है, तो हम टेंस को देखेंगे. टेंस में हमारे पास 0 है विच इज लेस देन 5 और ये प्रीवियस 100 पर ही राउंड ऑफ होगा. 708 का प्रीवियस 100 कौन सा है, या डाउनवर्ड कौन सा है, या बैकवर्ड हम कह सकते हैं इसको. सो अगर हम बैकवर्ड मूव करते हैं सो इट इज 700.
अब हम इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसके बाद हम इसकी एक्चुअल सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। सॉरी, हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमें इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम फिर इसके बाद इसको एक्चुअली वैल्यू को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम ये देख सकें दोनों एस्टिमेटेड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है या नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 4700 एंड 700। हमें 700 किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 4700 में से। सो इट इज़ वेरी इजी, इट विल बिकम 4000। अब हम इनकी एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करते हैं। 4692 में से हम एक्चुअल वैल्यू 708, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे इसको वंस कैरी करना पड़ेगा। 12 माइनस 4 8 4, इट विल बिकम 8 8 माइनस 0 8। 6 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, ये प्रीवियस क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं सब्ट्रैक्शन। सो मुझे यहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमने 16 में से 7 माइनस करना है। सो व्हाट इट विल बी, 16 में से हम 7 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 9। वेरी गुड। अब हमारे पास 3 रह गया है 1000 में और इसके साथ हमारे पास कोई सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर नहीं है। सो इट विल बिकम एज इट इज। सो द नंबर इज 3984। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने एक्चुअल नंबर की सब्ट्रैक्शन की है और यहाँ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्लोज हैं? 3984 और 4000, क्या ये नंबर इसके क्लोज है? यस, बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिए 900 है और 900 में अगर हम 100 और ऐड कर दें तो डेफिनेटली इट विल बिकम 4000। सो दिस इज क्लोज टू द एस्टिमेटेड वैल्यू। हम क्या लिख सकते हैं? 3984 इज क्लोज टू 4000। सो आंसर इज रीजनेबल। अगर आंसर इज रीजनेबल, अगर हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर हो तो हम क्या कहेंगे? आंसर इज नॉट रीजनेबल। Dear students, for more practice, you can follow the exercise 3 on page number 22 in book 4, and you can do the related questions in book 4A.